Hey beautiful people, good morning and welcome to another new vlog, new journey of mine. Hello everyone, my name is Monica Devnath and you are currently watching Monica, a girl with billion dreams. So आज है हमारा डे 17 पर्सनालिटी रिकंस्ट्रक्शन का AKA द फिनिक्स प्रोटोकॉल. Here it is. So आज है हमारा सैटरडे, मतलब कि हमारा नहीं सभी लोगों का सैटरडे ही है भाई. तो आज हम पढ़ेंगे फिक्शन. मतलब कि मुझे ऐसे बोलते हुए ना सचमुच मुझे बहुत ही हैप्पी हो रहा है. लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम हो गई है गाइस. प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास ना फिक्शन बुक की कमी पड़ गई है. मतलब कि मैं पढ़ना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास अभी बुक्स नहीं है. मेरे पास जितने भी फिक्शन वाले बुक्स थे वो मैंने सभी पढ़ डाले. तो आज इसलिए मेरी आज बिगेस्ट सबसे बड़ी वाली जो प्रॉब्लम है ना, जो मैं आज मेरी अपनी जो 4 आवर मेन ईट दैट फ्रॉक का जो टाइम है वो देने वाली हूँ अपनी इस बुक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. तो फिलहाल ये है मेरी बुक्स की थॉट. मतलब कि बुक्स की थॉट नहीं है मेरी वाली. मतलब कि जितने भी मैं बुक्स वगैरह पढ़ती हूँ उसमें मैं वो उसका नाम लिखती हूँ और छोटा मोटा करके समरी बनाने की मैं कोशिश करती हूँ. अगेन कोशिश करती हूँ, ठीक है ना. तो फिलहाल मेरी आज की जो प्रॉब्लम है वो है मेरे पास फिक्शन वाली बुक की कमी हो गई है. फिलहाल बजट की वजह से दिल पे हाथ रख के और सैड होते हुए हमें ये बोलना पड़ रहा है. फिलहाल अभी बजट नहीं है बुक न्यू फिक्शन बुक खरीदने के लिए. अगर मैं ज़्यादा नहीं, मेरे घर वाले मुझे मारेंगे नहीं, मुझे टोकते नहीं है. मेरे घर वाले हमेशा मेरी इस बुक वाली जो मेरी एंथुजियम है या फिर मेरी जो ये क्या कहते हैं, सही शब्द कोश नहीं मिल रहा है मुझे फिलहाल इस मेरी इस मुझे सही वर्ड नहीं मिल रहा है कि मैं अपनी इस बुक्स की ऑब्सेशन को कौन सी वाली शब्द से डिस्क्राइब करूँ आप लोगों के साथ. तो मेरी जो ये बुक्स की तरफ मेरी एक प्यार है या फिर ऑब्सेशन कह लो या फिर मेरी हॉबी, नहीं हॉबी तो मैं नहीं कहूँगी. मुझे आई लव बुक एंड हॉबी आते जाते रहता है. हॉबी कह सकते क्योंकि बचपन में क्लास मैं बहुत ही सोच रही हूँ अभी मुझे याद नहीं आ रहा है. बचपन में मैंने इतना बुक्स, बचपन में मेरी ये बुक्स की तरफ प्यार जो है ना वो नहीं था. और मेरी हाउस होल्ड भी वो कोलकाता की नॉर्मल ट्रेडिशनल बंगाली वाली जो हाउस होल्ड होती है ना कि बुक्स एंड म्यूजिक. हमारे घर पे म्यूजिक तो था, मतलब कि जैसे मेरी बहन हारमोनियम बजाती थी, मेरे भैया तबला बजाते थे. तो हाँ, मुझे भी थोड़ी बहुत गाना सिखाया गया है, थोड़ी बहुत डांस सिखाने की कोशिश की गई है, थोड़ी बहुत आर्ट. सो हाँ, हमारे घर पे आर्ट, मतलब कि आर्ट वाले जो कल्चर होता है ना, कोलकाता के जैसे नहीं है त्रिपुरा में, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत तो थी. क्योंकि हम जहाँ पर रहते थे वो था सालेमा. तो हमारी पड़ोस वाली जो नेबर हमारी थी मेगा दीदी, तो उनके घर पे मतलब कि बहुत था. उनके घर पे बुक्स बोल लो या फिर आर्ट की अदर जो फॉर्म होती है, जैसे कि बुक्स हो गया, आर्ट की वैरायटी वाली फॉर्म होती है ना कि बुक्स हो गए, म्यूज़िक हो गया, डांस हो गया, फिर आर्ट खुद चित्रकला हो गया. तो उनके घर पे ना सब कुछ होता था. मतलब कि वो शी इज, कैसे कहूँ कि शी इज वन ऑफ पर्सन whom आई एडमायर सो मच. मैं उनको बहुत ही एडमायर करती हूँ. वो ना मल्टी टैलेंटेड है मेघा दीदी, मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ. वो मेरी कज़न सिस्टर है. ब्लड रिलेटेड कज़न सिस्टर नहीं है, हमारी नेबर थी. तो फैमिली से भी मेरी ब्लड रिलेटेड जितनी भी फैमिली है उनसे भी ज़्यादा वो मेरी क्लोज है, ठीक है ना. तो वो शी इज़ ए मल्टी टैलेंटेड पर्सन. मैं जितना भी उनके बारे में मैं बोलूँ उतना कम होगा, उतना शब्द मेरे पास कम पड़ेंगे उनकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए. सच्ची में अगर मैं मतलब कि आपको पर्सनली नहीं, मतलब मैं पर्सनली आप कह रहे हो कि एक पर्सन को आप इतना कैसे कह सकते हैं, हाँ वो भाई इंसान है उतना लायक कि शी इज़ अमेजिंग. उनके अंदर इतना ज़्यादा टैलेंट है. मैं तो कहूँगी कि उनको उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है. मतलब कि जितना भी मिली है उन्होंने तो बहुत सारी की है. कि शी इज़ अमेजिंग सिंगर.
वो मतलब कि गाना गाती है बोथ फॉर्म में, क्लासिकल कह लो या फिर नॉर्मल ट्रेडिशनल वाले जो होते हैं वो। देन अगेन शी कैन डांस, शी कैन राइट, वो पोएम लिखती है। मतलब कि मैं तो उनसे कहती थी कि मेघा दीदी प्लीज़ आप आपकी जो पोएम्स वगैरह है ना उनको पब्लिश करो भाई। मुझे पोएम का उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है सच्ची में, मतलब कि मैं आई एम अ बिग फैन ऑफ स्टोरी, मतलब कि मुझे नोवेल दे दो, गल्प मतलब कि स्टोरी बोल लो, मतलब कि मोटा मोटा ऐसे बोल लो, मैं फ़ैन हूँ। मुझे जो मतलब कि कम शब्दों में अपना थॉट थिंकिंग बयां करने की जो कला है वो मुझ में नहीं है, लेकिन उनके पास है। जितने भी पोएम मतलब कि पोएट होता है ना, तो मैं उनको एक्स्ट्रा एक सल्यूट करती हूँ, क्योंकि उनके पास वो नॉलेज है, वो एक कला है कि आप मतलब कि आपकी बड़ी सी बड़ी जो आप दुनिया को कहना चाहते हो, आपकी मन की बात कहना चाहते हो, वो छोटे से छोटे शब्दों पे मतलब कि कम से कम लफ्ज़ों में आप उसको बयां कर सकते हो। उसका जो एक होता है ना आर्ट फॉर्म, उनको मैं मतलब कि बहुत ही शाबाशी देती हूँ, क्योंकि बड़ा करके स्टोरीज वगैरह क्या होता है कि आप एक मतलब कि आप ज़्यादा अल्फाज यूज़ करते हो, ज़्यादा लफ्ज़ यूज़ करते हो, लेकिन जब भी एक पोएम की बात आती है या फिर शायरी की बात आती है कि आप मतलब कि कम शब्दों में आप बड़े से बड़े बात कह जाते हो, तो उनके अंदर वो कला है भाई। वो पोएम लिखती है, वो आर्ट भी करती है, एंड शी इज़ अमेजिंग टीचर। मतलब कि शी इज़ एन बाय प्रोफेशन वो एक नर्स है, वो टीचर है तो सिखाती है, तो उनके अंदर पेशेंस बहुत ही ज़्यादा है। मतलब कि शी इज़ वन ऑफ डियर पर्सन ऑफ माइंड। मैं जितना भी कह लूँ ना, अगर मैं आज सैटरडे का मेरा टॉपिक अगर हो जाए कि हाँ दिस पर्सन, तो मैं पूरा दिन आपके साथ उनके बारे में बात करना चाहूँगी। मैं उतना एडमायर करती हूँ उनको, तो आई ऑल्सो मिस हर सो मच। तो ये तो रह गई हमारी, तो आते हैं हमारी सैटरडे की मेन प्रॉब्लम। मैं ना बात करने लगी थी, तो सैटरडे हमारा आज का जो मॉर्निंग रिचुअल था, मतलब कि हाफ थोड़ी बहुत मेरी हो गई है, अब थोड़ी बहुत बाकी है, लेकिन फिर भी मैं मेन अपना जो मॉर्निंग रिचुअल है उसे शुरू करने से पहले 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 हम करेंगे क्या, ग्रैटिट्यूड करेंगे। कैसे करेंगे कि दिल पे हाथ रख के आई वांट टू से क्या, थैंक यू थैंक यू थैंक यू डियर यूनिवर्स फॉर दिस अमेजिंग ब्यूटीफुल डे, आज का इस खूबसूरत दिन के लिए। कि आज आई होप कि आज का मेरा जो ये दिन है बहुत ही अच्छे से जाए, और मेरा जो आज का मेरा मेन प्रॉब्लम है वो भी मैं सॉल्व कर लूँ, ठीक है ना। तो इसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू डियर यूनिवर्स, थैंक यू राधा कृष्णा, कि मेरे फैमिली में सभी लोग स्वस्थ है, ठीक ठाक है, हैप्पी है, और मुझे ज़्यादा कुछ टेंशन भी नहीं है। एंड आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, आई एम वर्किंग टुवर्ड्स माई गोल, माई पैशन। तो उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू राधा कृष्णा अगेन। दिल बात काम भी कर सकते चलो, बाहर कोयल की सुरीली आवाज़ के साथ हम करते हैं हमारी आज की डे की शुरुआत। तो जैसे कि मैं कह रही थी कि आज डे 17 पे हमारा जो मेन फोकस है, तो मेरा जो मेन आज का फ्रॉग है वो है ये कि मैं अपना जो आज का जो बुक्स वाला प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करूं। तो देखते हैं, फिलहाल मैं इसको लेके बैठी हूँ। तो मुझे आज लिस्ट बनाना है कि मैं आगे की मेरी जितनी भी डेज है कि उन डेज में मैं क्या बुक रीड करूँगी। चलो फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आज की अपनी जो दिन की शुरुआत एक स्वीट सी स्माइल से करती हूँ। हे एवरीवन, सो अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और मैं हो चुकी हूँ तैयार अपना लैपटॉप और नोटबुक वगैरह लेके अपनी आज की जो कंटेंट क्रिएशन लर्निंग है उसे स्टार्ट करने के लिए। तो फिलहाल ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का लर्निंग। है मेरी बुक्स की लिस्ट। एज यू कैन सी यहाँ पर बहुत सारे बुक्स हैं। पता है कितने टोटल बुक्स हैं, मैं दिखाती हूँ टोटल कितने बुक हैं। यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो आपको दिखेगा, यहाँ पर टोटल बुक है 999 फाइल्स, टोटल 17 फोल्डर्स हैं तो हाँ भाई चलो, तो अभी हम जाते हैं फिक्शन वाले सेक्शन पे। यहाँ पर बहुत सारे हैं,
हूँ तारानाथ तांत्रिक। इसका मेरे पास एक्चुअली बुक है लेकिन यहाँ पर नहीं है, मेरे घर पे है, त्रिपुरा में वहाँ पर है बुक। और लेकिन मुझे ये वाली बुक पढ़नी है, द अल्केमिस्ट। तो आज एक्चुअली फिक्शन वाला डेट है लेकिन फिर भी हम आज नॉन फिक्शन ही, इससे एक्चुअली दोनों कह सकते हो, फिक्शन नॉन फिक्शन मिक्स करके है ये वाली बुक। तो इसलिए आज इसका पेज भी बहुत कम है, 156 है और अभी फ़िलहाल बज रहे हैं 8:45। तो चलो शुरू करते हैं और आई होप कि 10 बजे के अंदर अंदर हम इस बुक को मोटा मोटी ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की जो हमारी रीडिंग है वो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलो फिर। एवरीवन, सो अभी बजे रात के 10 एज यू कैन सी, और मेरी रीडिंग बस अभी हो चुकी है ख़त्म। फिलहाल अभी मैं फ्रेश होंगी और मेरी जो आज का नाइट का रूटीन है या फिर रिचुअल है वो मैं अभी करूँगी, ठीक है ना। फ्रेश होने के बाद क्या क्या है नाइट रूटीन में, मतलब कि नाइट रिचुअल में, जर्नलिंग करना, हैबिट ट्रैक करना और थोड़ी बहुत ग्रेटिट्यूड करना, ठीक है ना। अगेन दिल से दिल पे हाथ रख के थैंक यू टू द यूनिवर्स, टू द राधा कृष्णा फॉर दिस अमेजिंग ब्यूटीफुल डे। और आज का रीडिंग हमें बहुत मज़ा आया है, ठीक है ना। तो फिर इसी बात के साथ मैं करती हूँ इस जर्नी को यहाँ पर ख़त्म, आज की जर्नी को मैं करती हूँ यहाँ पर ख़त्म, ठीक है ना। और फिर हम मिलेंगे कल सुबह 5 बजे अगेन न्यू वीडियो के साथ, न्यू जर्नी के साथ। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे कल सुबह एंड तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। गुड नाइट, बाय बाय, राधे राधे।